रामपुर नामक एक गांव में राम रेड्डी नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसका सात्विक रेड्डी नाम का एक बेटा था। उनके घर के पास एक झोपड़ी में एक मोची रहा करता था। उनका कन्ना नाम का एक बेटा था। सात्विक और कन्ना दोनों हर दिन एक साथ खेलते थे। फिर दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन कन्ना अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है ना? मुझे नए कपड़े खरीद दो ना पापा, प्लीज। कन्ना, मैं तुमको तुम्हारे जन्मदिन के लिए कपड़े भी नहीं खरीद के दे सकता। मैं ऐसी स्थिति में हूँ। ये सुनकर कन्ना को बहुत दुख हुआ। एक दिन सात्विक कन्ना के पास आया और बोला, ए कन्ना, आज मेरा जन्मदिन है, तुमको मेरे घर जरूर आना होगा। नहीं सात्विक, मेरे पापा मुझे नहीं भेजेंगे और फिर तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। एक बार मेरे कपड़ों को देखो, सबके सब फटे हुए हैं। कन्ना, अगर कपड़े तुम्हारी प्रॉब्लम है तो मैं तुमको अपने कपड़े दूंगा, तुम उन्हें पहनना, लेकिन तुम मेरे घर जरूर आना। इतना कहकर सात्विक चला गया। उस रात कन्ना सात्विक द्वारा दिए गए कपड़े पहनता है और उनके घर जाता है। जैसे ही सात्विक ने केक काटा, सभी ने गाना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुमको जन्मदिन मुबारक हो, सात्विक को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना कहकर सभी ने तालियां बजाई। तब राम रेड्डी ने कहा, सब लोग आकर भोजन करें, कृपया आगे बढ़े। जब कन्ना भोजन कर रहा था तो एक अमीर आदमी वहां आया और उसने उसकी प्लेट को धक्का दे दिया। अरे, तू कृष्णा का बेटा है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर जा। इस तरह उस आदमी ने कन्ना को धमकाया। नहीं सर, सात्विक मेरा दोस्त है, उसने मुझे आमंत्रित किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह जवाब देने की? इतना कहकर उसने कन्ना का कान उमेटा। मुझे मत मारिए अंकल, प्लीज मुझे मत मारिए। इसी बीच सात्विक वहां आ गया और बोला, अंकल उसे मत मारो, कन्ना मेरे साथ पढ़ता है, मैंने आमंत्रित किया उसे इस पार्टी में, उसने क्या गलत किया है, अब क्यों मार रहे हो उसे? तुरंत ही राम रेड्डी ने सात्विक से कहा, सात्विक क्या बात कर रहे हो तुम? थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। ए कन्ना, अभी यहाँ से चले जाओ, चलो बाहर निकलो, बेवकूफ हो क्या तुम? इस तरह उन्होंने कन्ना को डांटा और उसे बाहर भेज दिया। बेचारा कन्ना रोने लगा और वहां से चला गया। लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में कन्ना ने अपने बाबा को नहीं बताया। एक दिन राम रेड्डी को अचानक चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ा। उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने राम रेड्डी को चेक किया और कहा, राम रेड्डी जी, हाई बीपी के कारण आपकी किडनी फेल हो गई है। आपको तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। बाहर एक किडनी डोनर की तलाश करें, नहीं तो आपको डायलिसिस पर आगे की जिंदगी गुजारनी होगी। डॉक्टर कहकर वहां से चला गया। फिर एक दिन कन्ना ने अपने बाबा से बताया, पापा, सात्विक पे पापा की किडनी फेल हो गई है और वो अस्पताल में है, उन्हें किडनी डोनर की तलाश है। ये सुनकर तुरंत कृष्णा ने अस्पताल जाकर राम रेड्डी से मुलाकात की। सर, मैं आपको इस तरह देखकर बहुत दुखी हूँ। आपको जल्दी ठीक होना चाहिए। मैंने सुना कि आपको किडनी डोनर की तलाश है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं आपको अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात सर, ये बात मेरे बेटे को मत बताइएगा। ये सुनकर राम रेड्डी ने उसके सामने हाथ जोड़े। मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे ने तुमको नहीं बताया कि मैंने उसका अपमान किया था। तुमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं इस मदद के लिए तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तब राम रेड्डी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और वो घर आ गया। कुछ दिनों के बाद कन्ना का जन्मदिन था। कन्ना कुटिया से बाहर आया तो हैरान रह गया। उसके सामने एक बड़ा सा केक था और उसके घर के सामने गुब्बारे सजाए गए थे। कन्ना, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुमने और तुम्हारे पिता ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं तुम्हारे सारे खर्चों की जिम्मेदारियां ले रहा हूँ। कन्ना, आओ केक काटो बेटा। जब कन्ना केक काट रहा था, वे सभी हैप्पी बर्थडे गीत गा रहे थे और अपने हाथों से ताली बजा रहे थे। फिर सात्विक और कन्ना ने एक दूसरे को गले लगाया। राम रेड्डी ने कहा, धन्यवाद कृष्ण, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है। तब से
वे अमीर गरीब का फर्क भूल गए और खुशी से रहने लगे। लक्ष्मीपुर नामक एक गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वो लड़की हमेशा लॉटरी खरीदती थी और पैसा गवा रही थी। राधा सरपंच के घर पर काम करती थी और इस तरह अपना परिवार चला रही थी। एक दिन सरपंच ने राधा को बुलाया और कहा, राधा, ये इस महीने का वेतन है, ये पैसा अपने माता पिता को देना। लॉटरी टिकट खरीदने में इस पैसे को बर्बाद मत करना तुम। ठीक है मालिक। इतना कहते हुए वो उस वेतन से कुछ पैसे छिपा लेती है और बाकी पैसा अपनी माँ को देती है। राधा, तुम कुछ पैसे अलग क्यों रख रही हो? माँ, मैं इस पैसे से लॉटरी टिकट खरीदूंगी। हम एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाएंगे। बहुत से लोग लॉटरी के जाल में फंस चुके हैं और अपना घर और संपत्ति बेचनी पड़ी है उन्हें। तुम ये सब क्यों कर रही हो? माँ, तुम बस देखती रहो, हम किसी दिन लॉटरी जीतेंगे और अमीर बनेंगे। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। रास्ते में राधा की चाची और चाचा ने उसे देखा और कहा, राधा, क्या तुमने लॉटरी जीत ली? मैं इस बार लॉटरी जीतूंगी, पक्का। जो अपने घर की छत को नहीं छू सकती, वो आकाश में उड़ना चाहती है। ऊंची उड़ान न भर, किसी दिन थम से आकर नीचे गिर जाएगी। आप बस देखती रहो, मैं किसी दिन आपको लॉटरी जीतकर जरूर दिखाऊंगी। इतना कहकर वो लॉटरी टिकट बेचने वाले के पास गई। भैया, मुझे एक लॉटरी का टिकट दो। राधा, ये रहा लॉटरी टिकट। ठीक है, लेकिन मैं लॉटरी कब जीतूंगी? वो हमारे हाथ में नहीं है राधा, ये सब हमारी किस्मत पर निर्भर है। लॉटरी के नतीजे कब आएंगे भैया? इस महीने की 20 तारीख को। राधा ने वो लॉटरी का टिकट लिया और वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद लॉटरी के नतीजे खुले। राधा जल्दी से दुकान पर गई और दुकानदार को अपनी लॉटरी का टिकट दिया। भैया, ये मेरी लॉटरी टिकट, देखो कि मेरा नंबर इसमें आया है या नहीं। इतना कहकर वो दुकानदार को अपनी लॉटरी का टिकट देती है। उसने टिकट लिया और कहा, आओ देखें इस बार तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया या नहीं। इतना कहते हुए उसने उसका नंबर चेक किया। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था। राधा, तुमने इस बार लॉटरी जीत ली है, तुमको 1 करोड़ रुपए मिले हैं। राधा, ये सुनकर राधा ने कहा, मैंने लॉटरी जीत ली। बल्ले 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 बल्ले। इस तरह राधा खुश हो उठी और जोश में जोर जोर से चिल्लाने लगी। राधा, ये रहे 1 करोड़ रुपए जो तुमने लॉटरी में जीते हैं। इतना कहकर दुकानदार ने राधा को पैसे दे दिए। जब राधा घर जा रही थी तो उसने रास्ते में अपनी चाचा चाची को देखा। चाचा, मैं लॉटरी जीत गई। हाँ राधा, इस बार तो वाकई जीत गई हो तुम। इतना कहकर वो हंस पड़ा। अब तुम करोड़पति बन गई हो राधा, अब तुम हमसे क्यों बात करोगी? अच्छा खैर, हम तुमको तुम्हारे घर ले जाते हैं, रास्ते में कोई तुमसे पैसे चुरा भी तो सकता है। जब वे तीनों राधा के घर जा रहे थे, रास्ते में उसके चाचा चाची ने उसकी हत्या कर दी। फिर वे पैसे लेकर अपने घर चले गए। मृत्यु के बाद राधा एक प्रेतात्मा बन गई। चाची और चाचा ने मुझे धोखा दिया और मेरी लॉटरी के पैसे चुरा लिए। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। घर पहुंचने के बाद राधा की चाची और चाचा अपने पैसे देख रहे थे। मैं इस पैसे से बहुत सी चीजें और सोना खरीदूंगी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हमें अब इस पैसे को छुपाना चाहिए। फिर दोनों सो गए। उस रात राधा जो प्रेतात्मा बन गई थी, उसने वहां आकर अपने चाचा की गर्दन पकड़ ली। बचाओ, बचाओ। इस तरह वो चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? हमें क्यों मार रही हो? तुरंत प्रेतात्मा राधा के रूप में प्रकट हुई और उन्हें सच दिखाया। वो फिर से प्रेतात्मा में बदल गई। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे सारे पैसे ले लिए। मुझे लगा था कि तुम मेरे माता पिता की तरह हो। हमने गलती की, हमें माफ कर दो। इस तरह दोनों ने उससे अनुरोध किया। मेरा पैसा कहाँ है? मुझे मेरे पैसे दो। इतना कहते हुए उसने अपनी चाची की गर्दन पकड़ ली। मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं अभी तुमको सारे पैसे दे रही हूँ।
राधा की प्रेतात्मा ने अपने पैसे लिए और दोनों को मार डाला। फिर वो पैसे लेकर अपने माता पिता के पास गई, पैसे देकर वहां से गायब हो गई।